दोस्तों कल ही एक खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस चेन्नई में अपना एक डेलीगेशन भेजना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच में नए व्यापार मार्ग पर बातचीत आगे बढ़ सके, जिसे लेकर हमने हमारी वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग जानकारी भी कवर की थी। उसमें हमने बताया था कि कैसे भारत रूस से आगे और भी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है और हम रूस को इसके बदले कंज्यूमर आइटम सप्लाई करना चाहते हैं, जिससे रशियन बैंकों में मौजूद कई अरबों डॉलर के भारतीय रुपए को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अचानक से फर्टिलाइजर को लेकर रूस की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच में व्यापार का विस्तार करना नई चुनौती लेकर सामने आ सकता है, क्योंकि रूस के साथ हमारा व्यापार इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि रशियन विक्रेता अपने हर सामान पर भारत को काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस डिस्काउंट में कोई भी चुनौती आई तो दोनों देशों के व्यापार को लेकर भविष्य में अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, और अब ऐसा ही होता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि इस साल भारतीय खरीदारों को रूसी विक्रेताओं की तरफ से फर्टिलाइजर पर कोई भारी डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा। बता दें कि पिछले साल भारत ने 43,50,000 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर की खरीद की थी, जिस पर रूस की तरफ से हमें $80 प्रति टन तक का डिस्काउंट देखने को मिला, जो काफी अच्छा था, जिससे हमें न सिर्फ सस्ता फर्टिलाइजर मिला बल्कि हम खेती से जुड़े प्रोडक्ट का उत्पाद भी सस्ती कीमतों पर करने में सफल रहे। पर रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रूसी फर्टिलाइजर विक्रेताओं की तरफ से भारत को डिस्काउंट लगभग ना के बराबर ऑफर किया जा रहा है, जो सिर्फ $5 प्रति टन पर आ चुका है। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि रूस ऐसा एक ऐसे समय पर कर रहा है जब दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने पर आ चुकी है। कुछ फर्टिलाइजर की कीमत में तो हम प्रति टन 10 से 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं। ऐसे में रूस की तरफ से फर्टिलाइजर पर डिस्काउंट न देना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ समय पहले क्रूड ऑयल को लेकर भी रूस की तरफ से कुछ ऐसी ही हरकतें की गई थी, जब भारत को अचानक से मिल रहा डिस्काउंट बंद कर दिया गया था, और इसे लेकर दोनों देशों के बीच में कई बार मीटिंग भी हुई, जिसमें भारत ने रूस को यह बात खुलकर कहा कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिलता तो हमें दूसरे विक्रेताओं से क्रूड ऑयल खरीदना होगा। जिसके बाद इराक और यूएई जैसे देशों ने भारत को बड़ी मात्रा में ऑयल की सप्लाई करना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि यूएई और इराक जैसे देशों से तो भारत ने खुलकर बात करनी शुरू कर दी थी कि अगर वे हमें रूस जैसा ही डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो हम काफी बड़ी संख्या में उनसे ही क्रूड ऑयल की खरीद करेंगे। और क्योंकि भारत दुनिया में क्रूड ऑयल के आयात के मामले में कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है, इसीलिए ये देश भी इसके लिए तैयार हो गए और काफी हद तक भारत को डिस्काउंट मिलने लगा। इतना ही नहीं बल्कि यूएई के साथ तो इतिहास में पहली बार लोकल करेंसी में भी क्रूड ऑयल की पेमेंट शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने पेट्रो डॉलर की बादशाहत को बड़ी चुनौती दी। हालांकि अगर हम रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के भविष्य की बात करें तो भले ही दोनों देशों के बीच में डिस्काउंट को लेकर कुछ परेशानियां मौजूद है, लेकिन आगे बातचीत से इन्हें हल किया जा सकता है और दोनों देश ऐसा करने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। वरना रूस भारत के साथ मिलकर एक नए व्यापार मार्ग को बनाने के लिए बातचीत शुरू ही नहीं करता, और भारत रूस के सुदूर पूर्व इलाके में $15 बिलियन की भारी भरकम निवेश नहीं करता, जिससे हम ये बात समझ सकते हैं कि दोनों देशों का भविष्य काफी अच्छा है। ये बात भी काफी हैरान करने वाली है कि दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार, जो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले 8 से 12 अरब डॉलर के बीच रहता था, यूक्रेन युद्ध के बाद अचानक से $35 बिलियन को पार कर गया। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े उछाल की बड़ी वजह भारत द्वारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, जिसकी वजह से द्विपक्षीय व्यापार में भारत रूस से ज्यादातर आयात ही करता है और इसमें निर्यात की संख्या काफी कम है, जिससे व्यापार में असंतुलन दिखाई पड़ता है, जिसे ठीक करने के लिए ही भारत रूस के साथ व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि हम बड़ी मात्रा में कंज्यूमर आइटम का एक्सपोर्ट रशियन मार्केट में करें, जिससे रूस के मार्केट को कई ऐसे प्रोडक्ट मिल सके जो आज यूरोपियन कंपनियों की तरफ से सप्लाई नहीं किए जा रहे, और मार्केट में जगह खाली है जिसे भरने के लिए भारतीय कंपनियां सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ ही ऐसा करने से रूस और भारत लोकल करेंसी में पेमेंट को भी एक मजबूत सिस्टम के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आकर्षक है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ऑयल के बाद अब फर्टिलाइजर पर से भी डिस्काउंट देना रूस ने कम कर दिया है, क्या इससे भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन पर फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।